ब्रो पिछली वीडियो में ना मेरे से इतने लोगों ने एक सेम सवाल पूछा, हाउ कैन आई फाइंड माई टाइप ऑफ वुमन, हाउ कैन आई फाइंड माई टाइप ऑफ वुमन। आदित्य भैया मेरे को प्लीज बताओ मैं अपने बच्चों की माँ कैसे ढूंढूं। आप बात तो करते रहते हो, बात तो करते रहते हो, मैं क्या ट्रेट्स ढूंढूं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढूं, मैं कैसे ढूंढूं उस औरत को। एंड यू गाइस bombarded my comment section with those questions and I was like, you know what bro, my boys are fucking bothered, I gotta help them, I got to help them. So here I am with another banger video. I'm gonna be explaining how you can find your type in a woman. Okay, तो अब सारे ना just I need your next 15 to 20 minutes आंख बंद करके मेरे को अपने 20 मिनट दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ डिसाइड करवा दूंगा. I think it's the most beautiful and the most crucial decision of your life and I think it's very 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 important as well because पता है क्या, आप तरक्की कर लोगे, आप पैसे कमा लोगे. फॉर एग्जाम्पल आप तरक्की कर लोगे, आप पैसे कमा लोगे, आप सब कुछ कर लोगे, आप लिटरली सब कुछ ही कर लोगे, लेकिन पता है आखिरी में जाके क्या सवाल उठता है एक इंसान के अंदर, अब क्या करूं. आपने लैम्बो चला ली, आपने पैसे कमा लिए, ओके यू हैड सेक्स, यू हैड एवरीथिंग, आपने सारी चीज कर ली, आखिरी में तुम क्या ढूंढते हो? प्यार, जेन्युइन कनेक्शन. दैट्स व्हाट पीपल फाइंड, दैट्स व्हाट पीपल एक्चुअली फाइंड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड वाइफ. अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर नहीं है ना, आई एम एब्सोल्युटली गारंटिंग यू कहीं ना कहीं लाइफ में जाके शैलो या हॉलो फील करोगे. You would crave that love feeling because love is the only thing that cannot be bought. Okay, it either exists or it doesn't. So very destiny type of thing. ठीक है. But if I'm saying it's a very destiny type of thing, तो मैं बैठ के wait नहीं करूँगा, right? I would look for women. Okay, मैं देखूंगा कौन सी औरत is compatible enough, which woman is actually nice. तो ना कुछ patterns मैंने life में ना actually notice करे हैं, and I'm gonna break it down to you. So that's why I named the video Green Flags You Should Look For because वो चीज ना perfectly cover कर देगी कि एग्जैक्टली कौन सी एक ऐसी अच्छी लड़की होती है who are very less likely to cheat on you. देखो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं तुम्हें because I don't know, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होगी किस औरत को डेट करना है. ठीक है, इतनी क्लैरिटी मैं तुम्हें दे सकता हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी क्लैरिटी होगी, या वी हैव टू गो फॉर दिस वुमन. उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा हाउ इज शी, वो रिलेशन तो तुम्हें संभालना पड़ेगा. ठीक है, वो चीज तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, लेकिन आई एम गोना बी टीचिंग यू इन दिस वीडियो हाउ टू फाइंड दैट वुमन who's potentially, you know, who can potentially become your wife. That's the whole idea behind it. So without any further delay, boys, let's get started in the other banger video of ours. Okay, so the very first point, इसको ना बहुत ध्यान से सुनना. Okay, पहली चीज, आंख बंद करके नशे. मैं अपनी औरत में नहीं चाहता वो नशे करे, मैं नहीं चाहता उसको शराब की तलब हो, मैं नहीं चाहता उसको सिगरेट की तलब हो, मैं नहीं चाहता वो ड्रग एडिक्ट हो. That's my first green flag. That's my first green. अगर एक औरत नशों से दूर है ना, मेरे को तो उस औरत के लिए इज्जत आती है. देखो मैं यूं नहीं कह रहा कि अल्कोहल या फिर सिगरेट या फिर ये सारी चीजें बैड है, ये मेरी प्रेफरेंस है, तुम्हारी नहीं हो सकती. इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू वांट टू ड्रिंक विद योर वुमन, ओके, बट वो भी मैं कहूंगा जब भी फाइन है जब वो सिर्फ आपके साथ पीती है, जब आप कहते हो, देन इट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज इट्स ओके, यू आर द वन लीडिंग. लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चों की माँ ऐसी जिसको कोई नशे की तलब ना हो, बिकॉज मैंने अपनी कभी माँ को नहीं देखा सब काम करते हुए. आई नो दिस जनरेशन इज बिकमिंग मॉडिफाइड, ये बहुत इवॉल्व हो चुकी है एंड वुमेन आर यू नो ड्रिंकिंग इन द फैमिली ओपनली. ये सारी बहुत पंजाबी फैमिलीज में होता है एंड आई गेट इट, बट मेरे को ऐसा लगता है भाई जितने मेरे संस्कार है ना, मेरी माँ ने मेरे को सिखाया है कि कभी भी ना मतलब ऐसी औरतों से बात मत करो जो नशे में ना बिल्कुल ही धुत हो रखी है. मेरी मम्मी की प्रेफरेंस है, मैं अपनी मम्मी का पीओवी तुम्हें दे रहा हूं बिकॉज दे आर लेस लाइकली टू, यू नो, मतलब चांस है, कम चांस है कि वो औरत अंदर से बुरी होगी. मेरे को ऐसा लगता है. दैट्स व्हाट वुमेन हैव टोल्ड मी, आई एक्सपीरियंस दैट इन माय सेल्फ. लाइक द मोर वुमेन आई मेट, जो सबसे प्योर औरतें थी ना, दे नेवर डिड नशे. मतलब आप समझ रहे हो, जो प्योर औरतें थी ना उन्होंने कभी नशे नहीं कर रखे होते थे एंड उनकी ना उस पर्सनालिटी में वो सादगी, वो प्यारापन, यू नो, वो जेन्युइननेस दिखती थी मेरे को. ठीक है, तो मैं पहला ग्रीन फ्लैग कहूंगा कि ऑलवेज मेक श्योर यू आर टॉकिंग टू अ वुमन कि जो नशे नहीं करती भाई इतने. अगर वो बहुत हैवी नशेड़ी है ना, अल्कोहलिक, यू नो, आई टेल यू वन थिंग, अब मैं बताता हूं क्यों कहता हूं मैं. ठीक है, बिकॉज ऑल आई हैव डन इन माय लाइफ इज हैड सेक्स विद वुमेन हु वर अल्कोहलिक्स. ठीक है, एंड द इजीएस्ट वे टू हैव सेक्स विद अ वुमन इज बाय अल्कोहल. आई एब्सोल्युटली फील लाइक दिस इज द केस. अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी बीवी या फिर कोई भी अगर आपको यूं कह के जा रही है ना, मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीने जा रही हूं पार्टी में, just know she is getting her dicks draved. Yeah, fuck me baby, fuck me right there. You know? That's what's happening man. If you think आपकी औरत शराब पी के और आदमियों के साथ नाच के आपके पास उल्टा आ रही है, ब्रो वो ना सिर्फ नाच के नहीं,
यू फील मी ब्रो, सिर्फ नाच के नहीं आई, वो उस पे नाच के आई है, यू फील मी ब्रो, I'm gonna get cancelled someday, I'm gonna get cancelled someday, but anyways that's the truth. I would never in my date, like मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था मैं एक शराबी औरत को डेट करूंगा, कभी भी नहीं, ठीक है। अब मैं एक एक्सट्रीमिस्ट पर्सनालिटी अपनी हटा के तुम्हें एक पॉइंट दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ आदमियों को पसंद है शराब पीनी और वो चाहते हैं कि मेरी औरत मेरे साथ पिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तुम्हारी सहूलियत रख लेता हूं, पर तुम इतनी सहूलियत मेरी रख लेना कि उस औरत को मेक श्योर कर देना कि यू आर नॉट अलाउड टू गो एंड ड्रिंक एनीवेयर एक्सेप्ट विद मी। अगर आप ये रूल लगा देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यू वांट टू ड्रिंक विद योर गर्ल, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो, आप बिल्कुल ही नहीं चाहते, ठीक है, कि वो नशे करे, which is even better. Like for example, my woman, she does nothing. ना उसे सिगरेट पीने का शौक है, ना उसे शराब पीने का शौक है, and coincidentally, I know why my relationship is going good. Think about it. ये patterns होते हैं, you have to observe it. लेकिन ये generalized rules नहीं होते. Okay, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, चीट करने को एक बिना नशे करने वाली औरत भी कर सकती है और चीट ना करने को एक नशेड़ी औरत भी कर सकती है. That's the truth. क्योंकि मैंने कहा you cannot predict a woman, but you can make sure कि वो चीज कब होएगी. You can make sure कि उस चीज के चांसेस कम है होने के, एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट मेक श्योर, ये पॉइंट जितने होंगे ना एक औरत के अंदर, उतने उसके चांसेस कम होंगे वो चीज करने के, ठीक है। तो आपके चांस इवेंचुअली इंक्रीज हो जाते हैं टू गेट अ वाइफ. सो आई थिंक दैट वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. इफ अ वुमन इज लाइक इनटू ड्रग्स एंड ऑल, ब्रो, जस्ट गेट वन थिंग दैट शी वुड fuck you up eventually, okay, especially women who are alcoholic. If your girlfriend is alcoholic, that's the biggest red flag, okay. And if your woman is not into nasha and all, it's a green flag. So approved trait, okay. Aditya Singhania's approved trait, that's the very first green flag I would say, okay. Now the second flag, the second green flag you should look for in a woman is definitely low body count. आंख बंद करके, ठीक है. It's because it's common sense. For example, मेरे को ऐसा लगता है after a certain point women, you know what happens usually, पहले आदमी के साथ सोया, दूसरे आदमी के साथ सोया, 10 आदमी तक सोया, यहाँ पे आते she becomes a practical woman. She understands a man intent and all of her emotions and femininity is gone. Like वो इतनी खड़ी दीवार औरत बन जाती है कि जो अंदर से वो नेचुरल बायोलॉजिकल अग्रीएबलनेस, वो फेमिनिटी, वो सारी प्यार करने वाली चीजें होती है ना, इट्स इरेज्ड, ठीक है. तो व्हेन टाइम्स गेट टफ, व्हेन टाइम्स गेट हार्ड, एंड जब आपको सिर्फ प्यार चाहिए होता है औरत का, इन टाइप की औरतें आपको वो प्यार नहीं दे सकती. आपको प्यार दे सकती है लो बॉडी काउंट वाली औरतें, ठीक है. और मेरे हिसाब से एज मैटर करती है इस चीज में बहुत ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर गर्लफ्रेंड इज 18 एंड शी हैज अ बॉडी काउंट ऑफ 5, ब्रो, रन. 18 साल की है वो, उसका बॉडी काउंट 5 है, रन. मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल बॉडी काउंट मेरे हिसाब से, मेरे स्टैंड के हिसाब से 2 है, ठीक है. एक बार आदमी ने काटा चलता है, दूसरी बार काटा है मैं स्केप्टिक होऊंगा, पर ठीक है. अगर तीसरी बार भी आप 3 रिलेशनशिप में आने के बाद भी आप ऐसे हो, या तो आप में दिक्कत है या आपकी किस्मत खराब है, ठीक है. एक ही चीज होगी. लेकिन अगर 3 से ज्यादा बॉडी काउंट है, मैं अभी उम्र की बात ही नहीं कर रहा, मेरा स्टैंडर्ड ही यही है, 2 से ज्यादा बॉडी काउंट होते आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट वुमन. व्हाट्स अप? पहली बार आपको समझ नहीं आया क्या, कुछ गलत हुआ, या तो आपकी गलती पाएगी. मैं इतना शाना आदमी हूं कि मैं उससे सारी लाइफ स्टोरी समझ लेता हूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एंड यू नो व्हाट, वंस यू अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ योर ओन ब्रेन, यू कैन डाइसेक्ट ह्यूमन बिहेवियर. मेरे सामने कोई औरत झूठ नहीं बोल पाती, दैट्स द ट्रूथ. नो वुमन कैन लाई इन फ्रंट ऑफ मी. ऐसे पकड़ लेता हूं, ऐसे मैं उसके मुंह पे टोक देता हूं और 5 मिनट के अंदर मैं उससे हाँ भी बुलवा देता हूं कि यस आई वाज लाइंग. दैट्स हाउ इंटेलेक्चुअली कैलिब्रेटेड आई एम. तो ये चीज ना एक्सपीरियंस से आती है, ओके. यू गेट दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो मैं अपने एक्सपीरियंस ही तुम्हें बता रहा हूं, जितना औरत का एक बॉडी काउंट कम होगा ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ शी हैज अ बॉडी काउंट ऑफ 2, आई थिंक मेरे लिए इतना इनफ होगा. मेरा खुद का स्टैंड मैंने बना रखा था, खुद का ही स्टैंड बना रखा था मैंने, ठीक है. इसके बाद मेरे को ऐसा लगता है औरतें सिर्फ इमोशनली फकअप होने लग जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल फकअप होने लग जाती हैं, ओके. तो दैट्स द थिंग. मैं भी इंसान हूं, मैं पहली गलती की माफी करता हूं, मैं पहली गलती की माफी हमेशा देता हूं. फॉर एग्जांपल, इफ अ वुमन हैड अ रिलेशनशिप, मैं सुनना चाहूंगा, ठीक है, उसका पहला बॉडी काउंट मैं सुनना चाहूंगा क्या हुआ था. इफ द मैन चीट्स ऑन हर, ठीक है, इफ द मैन चीट्स ऑन हर, देन इट्स फाइन बिकॉज मेन आर dickheads too sometimes, so you should give her some second chance, you know, okay. But मैं इतना ही खड़ा आदमी भी हूं कि मैं उस आदमी से भी कंफर्म करता हूं. That's the crazy part, right? I don't know, मैं बस मेक श्योर करता हूं. I'm never into a position जहां पे मेरे साथ गलत हो सकता है, ठीक है. मैं फॉर एग्जाम्पल when I was dating my girlfriend, I made sure to ask the man as well कि क्या हुआ, and this man didn't knew कि मैं इसको डेट कर रहा हूं. Crazy, right? I'm a very smart man. तो मेरे को इसने सारा ग्रीन चिट्ठा दिया ना, जबकि हाँ मैं तो ऐसे करता था, मैं तो चीट करता था उस पे, ये वो, भाई कुछ नहीं है, ये वो. Then I realized one thing कि it's fine man, men are dickheads too, okay. क्योंकि फिर पता क्या है, इससे ना ये लड़की ट्रॉमा में आ गई थी. Like I actually
had to take this trauma out from my girlfriend. Okay, and इस चीज में ना कोई बुरी चीज नहीं है यार. देखो मैं कहता हूँ कि अगर आपको वर्जिन औरत मिल जाए ना तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई अगर एक बॉडी काउंट है तो, या फिर 2 बॉडी काउंट, ठीक है, इट्स फाइन. यहाँ पे भी थोड़ा सा है मेरे को, पर ठीक है, इतना है मेरा दिल बड़ा कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है. लेकिन वर्जिन मिल जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि पता है क्या है, मैं आपको एक रियलिटी और बताऊं, एक रियलिटी और बताता हूँ. ये मैं आपको टेनेट्स बता रहा हूँ, चांसेस, आपके चांसेस अच्छी औरत को फाइंड करने के. आप ये मत सोचना कि ये अगर सारे बॉक्स टिक हो गए तो इसका मतलब मेरे को 100% औरत मिल गई. नो, फिर तो आप आदित्य सिंघानिया को देखते ही नहीं हो, फिर तो आप मेरे को समझते ही नहीं हो कभी भी. मैं आपको बता रहा हूँ कि चांसेस ऑफ दैट वुमन मैरिंग यू इंक्रीजेस इफ शी हैज दीज पॉइंट्स. मैं यूं नहीं कह रहा कि शादी हो जाएगी उसके साथ आपकी, नो, बिकॉज़ यू नेवर नो ब्रो. You remember there's a line from a very good movie that says अगर मैं एक औरत होता ना, मैं आपको पता नहीं लगने देता कि मैं परी हूं या तवाहिफ. You feel me? Do you feel this line? ठीक है, तो 1% हमेशा लेके चलना, because you never know. लेकिन मोस्टली these are the traits कि हाँ चलो ठीक है, चांसेस आपके ज्यादा हैं to pan a wife out. बस ये है मुद्दा. इसको ना फुल स्टॉप रखना, इसको ज्यादा दिमाग में कॉम्प्लिकेट मत करना. यूं मत सोचना कि सिर्फ यही होगी तो ही मेरी बीवी बन गई तो 100% प्यार मिल जाएगा. नो, ये मत सोचना. ये सोचना कि हाँ ये ट्रेड्स ढूंढने हैं तो सहूलियत में रहूंगा इस औरत के साथ. शादी होगी या ना होगी भगवान पे छोड़ दो, बिकॉज इट्स डेस्टिनी. लेकिन आप अपनी सहूलियत पूरी देखो, ठीक है, क्योंकि आप भड़क नहीं ले सकते. यू कैन नॉट टेक भड़क. वी हैव टू बिल्ड लाइफ. ओके, वी हैव टू क्रिएट अ प्रोफेशनल लाइफ. वी हैव टू क्रिएट अ परफेक्ट लाइफ. अगर हम इन चीजों की भड़क लेने लगे ना ब्रो, आई एब्सोल्युटली फील लाइक कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी आई वुड से कि बीटी में चली जाएगी, बिकॉज वी हैव टू वर्क, वी हैव टू बिल्ड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स. ओके, सो द सेकंड पॉइंट आई वुड डेफिनेटली से इज कि प्लीज भाई वॉच द बॉडी काउंट. ओके, सो इफ शी हैज अ लो बॉडी काउंट इट्स अ वेरी ग्रीन फ्लैग फॉर मी, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू व्हाई. उसकी पेयरिंग कैपेबिलिटीज फक अप होती जाती हैं, और अगर एक औरत की पेयरिंग कैपेबिलिटी फक अप है तो वो मेरे को दे ही क्या सकती है उससे ज्यादा. सेक्स तो मैं और भी जगह भी कर सकता हूँ. मेरे को ना अपनी औरत का प्यार चाहिए जब थिंग्स गेट्स हार्ड. ओके, तो वही चीज अगर वही मुझे वो दे नहीं पा रही तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हर बीइंग माय वाइफ. ठीक है, सिर्फ सेक्स तो मैं आई कैन हैव सेक्स विद अ हुकर इफ सेक्स की बात है तो, ठीक है. सो दैट्स द थिंग, दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट? वी आर फाइंडिंग लव हियर, इवन दो आई डोंट प्रमोट इट. आई एब्सोल्युटली फील लाइक प्रोस्टिट्यूशन इज लाइक फक्ड अप, लाइक व्हाई वुड यू पे फॉर सेक्स, ठीक है. पर मैं क्वेश्चन भी नहीं करता लोगों को, बिकॉज उनका एक रिप्लाई होता है कि भाई आई डोंट इवन वांट टू पुट एफर्ट्स इन दिस बिकॉज दिस जनरेशन इज कुक्ड. फिर मुझे लगता है कि या ही इज राइट, ही इज सेविंग हिज टाइम. तो अगर आपको सेक्स ही करना है तो पे द प्रोस्टिट्यूट. आई मीन मेक सेंस टू मी, बट मैं कहूंगा कहीं ना मॉरली रॉन्ग होती है चीज, मैं मानता हूं. पर मैं लड़ता भी नहीं उन लड़कों से जो कहते हैं कि इट्स फाइन फॉर मी, क्योंकि ठीक है कोई मेरे पास ऐसा काउंटर नहीं है इस चीज का. एक मॉरल काउंटर ही है बस मेरे पास, क्योंकि बात तो उनकी भी ठीक ही है. ओके, सो आई डोंट आर्ग्यू ओवर दैट टॉपिक. ओके, सो द 2 points I'm pretty sure you guys are like understood, like you understood this POV of mine. Okay, let's move on to the third point, boys. ठीक है, ये 2 पॉइंट तो भाई अपने आंख बंद करके ना ध्यान से रखना, बिकॉज अगर ये 2 पॉइंट नहीं देखे ना आपकी तो भाई आपकी निकल जाएगी, बंदी निकल जाएगी हाथ से. You feel me? Okay, the third point, boys, the very third point. Think about it. क्या हो सकता है थर्ड पॉइंट? मैं क्या बोलूंगा? आदित्य सिंघानिया में तीसरी चीज क्या बोलूंगा? Okay, the relationship with her mom and dad, and I absolutely feel like it's truth. पता है आपने ना ये पॉइंट्स इंटरनेट पे सुन रखे होंगे, पर आपको ना इन चीजों की डेप्थ नहीं पता होगी कि ये डेप्थ क्यों होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेटी का रिलेशनशिप अपने पापा से बहुत अच्छा है ना, एंड हिज डैड इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही वुड एंश्योर कि उसकी बेटी के स्टैंडर्ड्स लो नहीं है. मैं आपको अपनी फैमिली का एग्जांपल देता हूं. ओके, किसी और का भी नहीं, अपनी फैमिली का देता हूं. माय डैड ऑलवेज हैव बीन देयर फॉर माय सिस्टर्स, हमेशा से लाइफ की हर प्रॉब्लम में. आई डोंट नो इफ इट्स अ कोइंसिडेंस और नॉट, मेरी बहनों के दोनों के पहला पति ही आखिरी पति था. You feel me? Like for example, I'm talking about the guy they were looking out, the guy they fell in love with was the man they married. They had just one body count, and both of them have children. One just got married, one have a children. मैं मामा हूँ, I'm a mamu. Aditya Singhania is a mamu. I have a very pretty bhanji. She's very cute, man. I love my bhanji. She's very cutie. Such a sweetheart she is. You feel me? ठीक है. But the main point was my dad was a strict खड़ू uncle who was. पता है क्या है, मेरे पापा को ना आज के जमाने की लड़कियां टॉक्सिक बोल लेंगी. ठीक है, आई एब्सोल्युटली गेट इट. लेकिन मेरे बाप ने टॉक्सिसिटी के साथ ऐसी प्योर औरतों को पाला है ना कि मेरे को ऐसा लगता है माय डैड इज अ जी, माय डैड इज अ गैंगस्टर, माय डैड इज अ बॉलर मैन. बिकॉज मैं जब देखता हूँ ना और लड़कियों को लाइक दे आर स्लीपिंग अराउंड, दे लाइक टू गेट स्लैप्ड व्हाइल हैविंग सेक्स. यू फील मी? व्हाट द फक इज रॉन्ग विद women, man? Do you feel me? They legit have these kinks, man. I was having sex with this one woman and she was like, oh, did this slap me 40 times on my face, and you know what, I'll spread my legs and I want you to fucking choke my neck while it's doing that. And I'm like, bro, what the fuck? Like, I mean, not if as if I
didn't do that, but still, like, are you retarded up there? Like, why would you want to get slapped? Think about it. That's, I mean, I get it's your kink type, it's fine, but what, bro? Calm down. Like, calm down. What, you've been slapped you 40 times? Are you gone from the upper echelon? So it's crazy, right? तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्या ही है ये, मतलब समझ रहे हो? I actually feel sorry. मैं देखता हूँ the woman I had sex with, मेरे सर्कल में 4 लड़कों के साथ भी, मतलब ऐसी लड़कियां थी हमारे सर्कल में, सारे भाई एंजॉय करते थे, यू फील मी, सारे भाई फन लेते थे उस टाइम पे. इवेंचुअली व्हेन आई रियलाइज ये तो ट्रैप है भाई, यहाँ से निकलो, ये तो गंदगी है भाई, भड़क है यहाँ, तो निकलो यहाँ से. पर those were the women. Do you think those are the women I would think of marrying? जो who sleeping with me, then my 2 brothers, then with someone else, and again sleeping with me, then my 2 brothers, just because why? Because we gave them a good lifestyle. That's all. Think about it. Shallow as F. Okay, a pretty woman, a hot woman, but just not morally better. She's getting fucked by everyone. Why? Because she's escaping herself. I don't know why women are so traumatized. They would like just rather have sex with men here and there and here and there, here and there. I hope I could have fixed women as well. But वही तो बात है ना, मैंने पिछली वीडियो इसलिए बनाई था कि आदमी अपने आप को सुधार ले. अगर आदमी अपने आप को सुधारेगा नहीं ना, तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी. क्योंकि मैं वैसे भी उम्मीद नहीं रखता औरतों से कुछ करने की. तो प्लीज, इफ यूर अ मैन, पुट अ प्राइस टैग ऑन योर डिक. प्लीज डू नॉट give your cock to anyone. Make women earn your dick. Like, earn your dick. She should qualify and quantify for some of the traits. Then only she's allowed to sit on you. Like, think about it. Have standards, man. What the fuck? Have standards, bro. If a man is watching me, even if he's an average man, I want to have standards for having a pretty woman, bro. Okay? I want to have standards for a woman who listens to you. I want to have standards for a woman who actually, you know, who you actually talk to when she is quantifying for it. इससे पता क्या होगा? Society fix होगी. Society हील होगी. औरतों की इन्फ्लेटेड ईगोज अपने आप नीचे आ जाएगी. जब उनको पता लगेगा कि ओ तेरी ये 5-6 का लड़का मेरे से बात करके खुश नहीं है, 5-10 की तो दूर की बात है, 6 फुट तो भूल ही जाओ. यूं होना चाहिए औरतों को, यूं होना चाहिए. एंड यू नो व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल? इट्स बिकॉज आदमी इतने सिंप होते हैं, उन्होंने उनकी ईगोज इतनी इन्फ्लेट कर रखी है कि एवरेज फैट पोटैटो फील्स लाइक कि शी इज अ वेरी स्लिम ट्रिम ब्रोकली. यू फील मी? व्हाट द फक वाज दैट वेजिटेबल रेफरेंस आई गेव? So that was my point, man. Like, हमने ये चीज ना एक्चुअली कर रखी है, ठीक है? So please, that was my point on it. अब उसका रिलेशनशिप देखना आप अपने, मतलब कि उसके फादर के साथ. If she has a good relationship with the father, chances are she has good standards. ठीक है? That's just my POV on it. लेकिन उसका बाप थोड़ा तो स्ट्रिक्ट, उसके अंदर अपने बाप का डर नहीं है ना, तो I don't think so she can be a good daughter. I absolutely feel like मेरे पापा ने हमेशा इंश्योर करा है मेरी बेटी को सब कुछ मिले, लेकिन my dad was strict as well. ठीक है? आप सोच के देखो यार. आई एम नॉट जजिंग. मैं यूं नहीं कह रहा ये पहनना गलत है, कपड़े पहनना गलत है. मेरी बहनों को बस पता ही नहीं, दे डोंट लाइक ऑल ऑफ दीज वेस्टर्न क्लोथ्स. दे एब्सोल्युटली डिनाई इट. ना कभी पहरा, ना कभी पहनने का शौक है. द मैक्स दे वेंट टू इज अ लहंगा. दे लाइक टू वियर सूट, सलवार, प्यारी प्यारी साड़ियां. ठीक है? दैट्स देयर टाइप. दे आर सो फेमिनाइन, आई कांट इवन टेल यू. ओके? एंड दे बोथ आर मैरिड. लाइक, थिंक अबाउट इट. डोंट यू थिंक माय डैड हैज अ वेरी क्रूशियल रोल डूइंग दैट? एंड लुक एट मी, आई एम अ सक्सेसफुल मैन राइट नाउ बिकॉज ऑफ हु? माय फादर. सो मेरे को पता है ना, मेरे बाप ने वो सारी चीज करी है जो मैं एज अ मैन करना चाहता हूं. तो मैं पैटर्न्स अपने बाप के देख पा रहा हूं, उन्होंने क्या ऐसा डिफरेंट करा है. तो वही मैं आपको एक चीज बता रहा हूं. ओके? सो इफ योर गर्लफ्रेंड हैज अ गुड रिलेशनशिप विद हर फादर, चांसेस ऑफ शी नॉट फकिंग थिंग्स अप इंक्रीजेस. लेकिन उसको डैडी इश्यूज है ना, शी वुड गो ब्रो. शी वुड, इफ हर रिलेशनशिप विद हर डैड इज लाइक फक्ड अप, चांसेस आर कि वो चली जाएगी भाई. That's my experience on, चली जाएगी वो. ठीक है? So that's the thing. And also बहुत सारे लड़का मेरे को यूं बोलेंगे कि भैया what if her dad is traumatizing her. मैं कह रहा हूँ कि ट्रॉमा लाने ही क्यों लाइफ में अपनी? आप किसी इंसान को फिक्स करने थोड़ी बैठे हो. इतना टाइम नहीं है. कोई फिक्स औरत है तो ठीक है, वरना चलते बनो अपना. ठीक है? इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम बैठ के इंसानों को ठीक करोगे. कुछ तुम्हारे स्टैंड के हिसाब से आ रहा है, वेल एंड गुड. नहीं आ रहा, टाटा बाय बाय, मैं अकेला ठीक हूँ. That should be the mentality. Okay? So that was the 3rd green flag. Okay? Let's talk about the 4th green flag. Okay? I think I can make 2 videos on it and मैं इसे बनाऊंगा. But let's talk about the 4th and last green flag, which is in depth. Okay? In depth. I would say the 4th green flag in a woman is, जो कि मेरा पर्सनल डिराइव्ड करा हुआ है, एंड विच इज अग्रीएबलनेस. ठीक है? अगर आपकी औरत अग्रीएबल है ना, तो भाई वो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि मैं देखता हूँ कलेश यहाँ क्यों गया था, वहां क्यों गया था, ये क्यों, वो क्यों, कहाँ पे, ये वीडियो कॉल करके दिखा मेरे को, दिखा कहाँ पे. मैं एक औरत के साथ था ऐसी, आई वाज इन रिलेशनशिप विद हर. मेरे को ना इतना गुस्सा आता उस लड़की पे. उसने मेरी लाइफ में इतनी मेंटल केओस करी थी ना, इतनी मेंटल केओस, तुम्हारे भाई की गांड फट गई थी ब्रो. मेरे को अपना ऐसा लगता है मैं क्यों ही था उस औरत के साथ. बट शी वाज मैनिपुलेटिंग मी. बताओ क्या करती थी, हाउ टॉक्सिक शी वाज. मैं अपने ना, लाइक लेट्स से कि इफ आई एम सिटिंग विद 5 बिजनेस पीपल, वहां पे पैसों की बात चल रही है, और वो इतना शक करती
करती थी, she used to video call me even though I was drop dead loyal to her, even though she had my everything, IG pass, मैं ऐसा आदमी था, can you imagine me, मैं ऐसा आदमी था एक टाइम पे, she had everything and she was forcing me कि वीडियो कॉल कर, मेरे को वीडियो कॉल कर, दिखा कहाँ पे है, and I used to feel so embarrassed like I'm in a fucking business meet, I'm sitting with 5-10 करोड़ के आदमी जो महीने के कमाते हैं और मैं यहाँ पे इनके सामने अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो कॉल उठ के इंट्रोड्यूस करवाऊं इनको, देखो मैं लड़कियों के साथ नहीं हूं. What the fuck? You feel me? I used to feel so fucking embarrassed and I used to think कहाँ हूँ मैं जीवन में, क्या कर रहा हूँ. मेरे को उस रिलेशन से बाहर आने में 1 साल. If you listen to this video, bitch, I fucking hate you. You lost 1 year of my life. It was you fucking killed me mentally so much. कभी भी एक टॉक्सिक औरत के साथ मत आना. That's why I'm saying this is agreeableness is so fucking important. मैं इतना पीसफुल हूँ ना आज के टाइम पे. कोई चू चै पै पै टै टै नै नै मैं कुछ नहीं पसंद. मेरे को कुछ भी नहीं पसंद. मेरे को शांति पसंद है. अगर मेरी औरत मेरे को दे सकती है ना, आपके लिए मैं जान दे सकता हूं, पर आपके अंदर वो पै पै नै मैं करना है ना, मैं उठा के फेंक दूंगा दूर मेरे से. Get the fuck away from me. That's it. I'm so sorry man. I just get raged up sometimes. I hope you get it. So yeah boys, ये 4 पॉइंट इंश्योर करो. Chances of you having a better wife increases. Chances of you marrying that woman increases. अगर ये 4 सहूलियत है ना किसी औरत के अंदर, तो आपके चांसेस शादी करने के साथ ज्यादा हो सकते हैं. You can think of marrying her. ठीक है, you can think of marrying her. लेकिन always take that 1%. ये चीज तो मैं आपको हमेशा ही समझाऊंगा और मरते दम तक समझाता रहूंगा. बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड रूल. इट्स अ फिक्स्ड रूल. ओके, इट्स अ फिक्स्ड रूल. शादी के बाद भी मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि हाँ ये रूल को आप कहीं ना कहीं डिस्पाइज कर सकते हो, पर मैं तो नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी यू नो एट अ पोजीशन जहां पे मेरे को यूं लगे. हाँ लेकिन जब मैं 35-40 साल का हो गया ना, तब बिल्कुल ही हो गया कि अब तो ये तो साथ ही रहेगी. यू नो, अगर मेरे को उसने ट्रस्ट करवा दिया कि अब तो मैं बिल्कुल तेरे साथ ही रहूंगी, तब मैं शायद सोच सकता हूँ. यू फील मी? बिकॉज आई डोंट बिलीव दीज वुमेन ब्रो. I don't believe these women. The last time I tried to love someone 100%, my 6 months of life were gone. तो मेरे को ट्रैप में दोबारा नहीं फंसना. I got work to do, man. I got fucking work to do. I would rather have this guard on because मेरे को emotional trauma नहीं देखना. I have fucking work in my life, man. So guys, that's pretty much it for this video. I'm gonna see you in the next one. Peace. ध्यान रखो and I love you so much, man. I love your support. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं. Let's grow big, man. Let's grow big. Let's change the fucking dating scene of this country, man. यहाँ पे सारी दुनिया में सिखाया जाता है कि प्ले बॉय बनो, ये करो. मैं तुम्हें मॉरल सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी बनना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक अच्छी औरत को ढूंढना सिखाऊंगा. एंड दैट्स समथिंग आई ऑलवेज प्रीच ऑन कि तुम खुद कभी गलत नहीं करोगे और तुम्हारे साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं पाएगा बिकॉज आई विल मेक यू दैट टाइप ऑफ अ मैन. सो या गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन पीस. अपना ध्यान रखो. टेक केयर. बिग पुच्ची. नो होमो. द फक.